बात करते हैं हजारीबाग की उस खबर की जिसने पूरे झारखंड को झकझोर दिया है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची की, जी हां, 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि बच्ची की मां ने रची। पुलिस ने मां समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची की मां ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें महिला तांत्रिक और मां का प्रेमी भी शामिल था। सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मां ने बेटे को ठीक करने के लिए बेटी की बलि दे दी। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक मृतका की अपनी मां रेशमी देवी है। उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी है, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है। उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। भीमराम और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की माँ को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी, और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। खबर बोकारो से है, जहां विष्णुगढ़ हत्याकांड को लेकर जेएमएम ने नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि मामले में बीजेपी नेता की संलिप्तता सामने आने के बावजूद पार्टी इससे भटकाने की कोशिश कर रही है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। बिरसा चौक की तस्वीरें, बीजेपी के खिलाफ ये नारेबाजी की गई। जेएमएम ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाया है। आरोपी मां को फांसी देने की मांग उठ रही है। बोकारो से तस्वीरें हैं। जांच में बीजेपी नेता का नाम भी सामने आने का जेएमएम की ओर से दावा किया जा रहा है। महिला मोर्चा ने सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंह में ताला बंद हो गया कि आज जो हत्यारा जो सामने आई है, जो भीमराव हत्या करके, जो भाजपा के नेता भीमराव करके नाम है, जो हत्यारा को जो फांसी का सजा होनी चाहिए। और ये दरिंदगी इतनी है कि अपने ही माँ ने जो इन्हें जो हत्या किया है, तो मैं चाहती हूँ सरकार तो हमारी ओर से पहल की, और ये जो आरोपी है वह साच के साथ वह पकड़ा गया है, तो उनको फांसी की सजा की होनी चाहिए। ये जो हजारीबाग विष्णुगढ़ में जो हुआ है, निर्भया 2 12 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदों ने, और दरिंदी भी क्या, उसकी खुद की मां ने, और जो भाजपा के दोहरा चरित्र सामने आया है, भाजपा के नेता जो इस दरिंदगी में शामिल है, उसी के विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस खुलासे के बाद सियासत तेज हो गई है। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता भीमराम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं जेएमएम कार्यकर्ता ने हजारीबाग में आक्रोश रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और बेटी को न्याय दो, साथ ही दोषियों को फांसी दो के नारे जोर शोर से लगाए गए। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। छोटे छोटे चीजों को, बड़े बड़े चीजों को भाजपा ने बड़ी काम करने का, आप देखें झारखंड बंद कर बुलाया था कल। भाजपा की साजिश था कि हमारा कार्यकर्ता कैसे बचेगा। आज जिस तत्परता के साथ इस केस का अनुसंधान हुआ, जांच हुआ है, एसआईटी के माध्यम से अब जांच करके जो दोषी, जो विरोधी लोग हैं, वो जो हत्यारे हैं, वो अब कानून के शिकंजा के आगे हैं। और हजारीबाग विष्णुगढ़ की घटना मामले पर अंबा प्रसाद के दिए बयान पर बीजेपी ने पल्ला झाड़ दिया। बीजेपी ने कहा कि वह क्या बोलती हैं वही जाने। अंबा प्रसाद वह नेत्री है जिनका गठबंधन कभी सीओ के साथ, कभी डीएसपी के साथ, कभी कंपनी के साथ, कभी जेएमएम के साथ बनता है, बिगड़ता है। उनके बयानबाजी को हम एटलीस्ट इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, हजारीबाग के केस में जो भी हमारी
संभावनाएं थी, जो भी हमें आशंका थी, उसको हमने व्यक्त कर दिया है। हमारी सबसे बड़ी आशंका थी पॉक्सो को लेकर के। पॉक्सो कानून अगर हटाए जाने की चर्चा है तो ये काफी गंभीर विषय है। और हजारीबाग की घटना को लेकर के हमने फिर से कहा कि पुलिस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि अपराधी, इस पर पुलिस खुद कह रही जिसने हत्या को अंजाम दिया, वह 6 दिन से खुलेआम वहां पर घूम रहा है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना जो उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आया है कानून को, वो कैसे आया, अभी सोचने वाला।